हेलो बच्चों। अभी चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट्स का डिस्कशन रहेगा आज वाले लेक्चर में। बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ डेरिवेशंस रहेंगी, आज उनकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या रहता है? ये एक पेयर है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज़ अ पेयर ऑफ equal and opposite charge separated by a small distance। इस डिस्टेंस को हम 2l लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ रहती है वो रहती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम p वेक्टर से लिखते हैं ऐसे। ये क्या रहता है? माइनस क्यू प्लस क्यू। ये डाइपोल है, इसकी लेंथ है 2l। इसकी जो डायरेक्शन रहती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू रहती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू इंटू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, तो वो इस तरीके से रहता है, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l वेक्टर, वेयर l वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से लिखते हैं, P की वैल्यू Q इंटू 2l, Q इंटू 2l वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये लेंथ 2l। अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, इसको बोलते हैं बच्चे एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रहती है बच्चे एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहती है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज वाला जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक है बच्चे। आज बिल्कुल चैप्टर 1 की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी जो एक्सियल लाइन है यहाँ पर, इसकी एक्सियल लाइन पे
एक पॉइंट ले लो, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। दिस पॉइंट इज ए B, ठीक है। अब देखेंगे इसे किस तरीके से अप्रोच करना। आपको पता है कि एक Q चार्ज है, अगर मैं इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछूं तो कितनी होती है? ये रहती है k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू रहा करती है k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डाइपोल की वजह से। अब देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है वो इस तरफ रहेगी, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? क्यू चार्ज से, ये जो क्यू चार्ज है P पॉइंट पे, के क्यू बाई डिस्टेंस BP का स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस BP का स्क्वायर। अब ये B से P का डिस्टेंस है कितना? ये R है यहाँ तक, और यहाँ तक 2L का हाफ L। तो ये जो BP बचा बच्चे, ये डिस्टेंस कितना बचा? R माइनस L का स्क्वायर। BP डिस्टेंस सेंटर तक R हाफ L, तो ये R माइनस L बचेगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव की। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या कंट्रीब्यूशन है? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से। कितनी रहेगी? के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है ये? AP, A से P तक, के क्यू बाई AP का स्क्वायर, यही वैल्यू होगी। क्या होता है क्यू चार्ज से R डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहने वाली है नेगेटिव से अट्रैक्टिव है, और वो रहेगा के क्यू बाई AP का स्क्वायर। और A से P का डिस्टेंस कितना है? R, और ये L, R प्लस L का स्क्वायर, के क्यू बाई आर प्लस L का स्क्वायर। ये आ गया नेगेटिव की वजह से। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव की वजह से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए P पॉइंट पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो P पॉइंट पे, वो कितनी रहेगी? अगर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, वो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव वाले से बड़ा है। कैसे? ये डिनोमिनेटर छोटा है इसका, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव से, तो ये बड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इसी डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी थी बच्चे? के इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे नेगेटिव वाली, के क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अब मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ, के क्यू कॉमन यहाँ से, इसमें पूरा सोल्व कर देता हूँ, आर प्लस एल का स्क्वायर। ये वैल्यू जो निकल के आ रही है वो इतनी आएगी कि के क्यू बाई इसका एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। आर माइनस एल वाला फैक्टर कट गया यहाँ से, आर प्लस एल का स्क्वायर
माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट पी। ये वैल्यू रहेगी यहाँ से के क्यू ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे खोल देंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाला फैक्टर कट जाएगा 2RL और यहाँ से भी 2RL। तो कंप्लीट यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो बचेगी 4RL, इस ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके। अब जो ये नीचे टर्म है इसे किस तरीके से लिखेंगे, a की पावर n इंटू बी की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी पूरे की पावर n। तो इस वाले फैक्टर को आप कैसे लिखेंगे, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल इस पूरे की पावर 2। तो ये टर्म बनी के क्यू, इस 4RL को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 2R इंटू 2L, और जो इसका डेनोमिनेटर है ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट पी। तो यहां से Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये जो फैक्टर है Q इंटू 2L का, ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। तो यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, 2 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, तो 2KP कांस्टेंट टर्म इकट्ठी लिख दी, एक R और एक्स्ट्रा बचेगा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो नेट वैल्यू आई है 2KPR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो जो मेरा एंड रिजल्ट अभी निकल के आया है, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है 2KPR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। और डायग्राम से अगर मैं देखूं तो माइनस क्यू चार्ज था यहाँ प्लस क्यू, और जो P पॉइंट था इसके ऊपर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इस डायरेक्शन में आई है, क्योंकि हमने अभी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करके निकाला। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 2KPR 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is in the direction of electric dipole moment, is in the direction of electric dipole moment।